अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं अब्दुल वारसी, इंचार्ज खेड़ा जिला लोकसभा। आप सब जान ही रहे होंगे कि पहले से पिछले 6 साल से हमारा देश महंगाई, जीएसटी की मार सहते सहते आया है। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से महंगाई बढ़ी है। भाजपा की सरकार आने के बाद जीएसटी भी इतना बढ़ा दिया है कि वो लोगों को बहुत ही मुश्किल ही दे रहा है। उसके बाद ये मोदी सरकार ने नोटबंदी की, जिससे देश की इकोनॉमी पर बहुत ही बड़ा झटका लगा और बहुत ही बड़ी मार पड़ी है। इन सब मार को सहते सहते आज भारत की जनता को एक और मार सहना पड़ रहा है कि आप और मैं जानते हैं कि हमारे देश और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस बेरहमी से फैला हुआ है। उसको लेकर भारत सरकार ने पिछले 60 दिन से पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन किया है। तो इस लॉकडाउन की वजह से छोटे व्यापारियों का, गरीबों का और श्रमिकों का काम धंधा, कारोबार, रोज़गार बंद हो चुका है। तो ये काम धंधा, रोज़गार बंद होने के कारण लोगों की आमदनी, इनकम बंद हो चुकी है, जिसको लेकर हमारा देश और हमारे पूरे सभी देशवासी बड़ी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गरीबों को, श्रमिकों को और छोटे व्यापारियों को तुरंत 10,000 रुपये की नकद दे या फिर उनके अकाउंट में सीधा 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करें। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अलग अलग प्रदेश के जो मज़दूर अलग अलग जगह पे फंसे हुए हैं, तो सरकार उनको अपने वतन पहुंचाने के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था करे, ताकि श्रमिक मज़दूर अपने घर सही सलामत वापस लौट सकें। आज आप देख रहे हो पिछले 2 दिनों से कि बिहार के मुजफ्फरनगर पर एक औरत सोते सोते मर चुकी है। तो ये भाजपा वाले भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। तो ये भाजपा वालों को मुजफ्फरनगर के रेलवे स्टेशन पर जो औरत मर चुकी है उसमें उन्हें क्यों भारत माता दिखाई नहीं देती। तो ये सब झूठी बातें करते हैं, झूठे झूठे नारे लगाते हैं। तो मेरा सरकार से विनती है कि गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को तात्कालिक 10,000 रुपया नकद दे या फिर उनके अकाउंट में 10,000 रुपया ट्रांसफ़र करें। दूसरी बात, मनरेगा में जो काम करने के दिन 100 है तो उसको बढ़ाकर सालाना 200 दिन तक किया जाए। और जब
कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने अपने 15 चहीते उद्योगपतियों के 68,000 करोड़ का कर्जा माफ़ किया। तो मैं सरकार से ये भी विनती करता हूँ कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, तो जब करोड़ उद्योगपतियों के करोड़ रुपए का कर्जा मोदी सरकार माफ़ कर सकती है, तो फिर देश के किसानों का कर्जा क्यों माफ़ नहीं कर रहे। तो हमारी सरकार से विनती है कि आप किसानों का भी कर्जा माफ़ करें। कुछ दिनों पहले मोदी सरकार ने कहा, मोदी जी ने कहा 20,000 करोड़ का पैकेज डिक्लेयर किया, लेकिन ना मेरे पास वो 20,000 करोड़ के पैकेज का पैसा आया है, और उम्मीद करता हूँ ना आपके पास भी नहीं आया होगा। तो ये सिर्फ ये कोटि जाहरात कर रहे, डिक्लेरेशन कर रहे, जिससे जनता को कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग इतने बेरोज़गार हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से कि उनका काम धंधा बंद है। तो मैं कहता हूँ सरकार से कि जो लोग बेरोज़गार हुए लॉकडाउन के कारण, जिसका काम धंधा रोज़गार बंद है, उनकी मदद करे और उनके हाथों में पैसा दे। सरकार लोन ना दे, सरकार नकद दे उनके हाथों में, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों के हाथों में पैसा आए और वो अपना गुजरान चला सके। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पूरा देश कोरोना महामारी के सामने लड़ रहा है, और हम देख रहे हैं कि मोदी जी कहते थे कि कोरोना के सामने लड़ने के लिए सिर्फ 21 दिन काफ़ी है, लेकिन साहब आज 21 नहीं 65 दिन हो चुके हैं, लेकिन कहीं भी हमारा देश कोरोना का सामना करते नज़र नहीं आ रहा है। यह हमारे लिए बेहद शर्म की बात है। सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनो, लेकिन सैनिटाइज़र हो, मास्क हो या फिर वेंटिलेटर्स हो, वो खुद चाइना से मंगवा रहे हैं और फिर हमें कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो। हमारा देश पहले से आत्मनिर्भर है ही, लेकिन आपकी गलत नीतियों ने, आपके मैनेजमेंट ने देश को बिगाड़ के रख दिया है। तो हम आपसे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यही कहते हैं आप आज तक मोदी जी आप अपने मन की बात करते आए हैं, लेकिन आज हम आपकी तरह अपने मन की बात नहीं, लेकिन एक भारत की बात, एक गरीब की बात, एक किसान की बात, एक आम आदमी की बात, एक छोटे व्यापारी की बात लेकर आए हैं। और आज इसीलिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेतागण ने स्पीक अप इंडिया का कैंपेन लॉन्च किया है। उसका आज मैं हिस्सा बनाऊं, और इसके माध्यम से ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि गरीबों को, छोटे व्यापारियों को जल्द से जल्द 10,000 रुपये की नकद दी जाए, और छोटे व्यवसाय वालों को बिना ऋण के लोन दिया जाए, नकद दिया जाए, ताकि वो वापस अपना कारोबार जमा सके। और सच में आप ही बताओ, आपने 4 पार्ट में लॉकडाउन किया, तो 4 पार्ट में लॉकडाउन करने के बाद कहीं भी आपको कोरोना के पॉजिटिव केसेस की संख्या कम होते हुए नज़र आई नहीं। यानी कि ये जो लॉकडाउन है पूरे के पूरी तरह फेल है। ये लॉकडाउन तो सिर्फ ये सरकार की असफलताओं को छुपाने का एक कारण है, एक रीज़न है। और केंद्र की, सेंट्रल की मोदी सरकार हो या हमारे स्टेट की रूपाणी सरकार हो,
पूरी तरह कोरोना के सामने लड़ने में विफल रही है। आज आप देख रहे हो कि पीएम केयर फंड में करोड़ों रुपए का फंड आ चुका है, फिर भी उसका आपको कहीं पे भी सही इस्तेमाल होते हुए नज़र आ रहा है? जी नहीं। अगर ये पीएम केयर फंड के पैसों का सही तरह इस्तेमाल होता तो आज हमारे देश का दिहाड़ी मजदूर, श्रमिक पैदल अपने घर के लिए नहीं जाता। आप जानते भी हो, वो मैं पैदल हज़ारों किलोमीटर की सफ़र तय करके निकल चुका है। उसके पैर में चप्पल नहीं है, उसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, उसके पास पीने के लिए पानी नहीं है, उसके पास घर तक जाने के लिए किराया नहीं है। फिर भी ये अंधी बहरी मूंगी सरकार के कानों तक आवाज़ क्यों नहीं जाती? ये अंधी सरकार को क्यों नहीं दिखाई देता कि ये वही मज़दूर है जिसने उनको 2014 और 2019 में भारी बहुमत से जिताया था, सत्ता में लाया था। फिर भी न जाने क्यों ये सरकार अंधी बनी बैठी है। आपको और मुझे और सबको ये मालूम तो होगा कि चुनाव आते ही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुत्व की बात करने वाली ये मोदी सरकार की आंखें अंधी हो चुकी है कि उनको आज दिल्ली यूपी हाईवे पर पैदल अपने घर लौट रहे हज़ारों लाखों मजदूर क्यों नज़र नहीं आते? क्यों सरकार के द्वारा उन्हें बसों की या ट्रेनों के द्वारा उनके घर नहीं पहुंचाया जा रहा? आखिर उन्होंने गुनाह क्या किया है? आपने देखा होगा कि विदेश के अंदर जो छात्र अभ्यास कर रहे थे उनको सरकार के द्वारा निःशुल्क हवाई जहाज़ से भारत लौटाया जा रहा है। तो क्या ये मज़दूर है वो भारत का हिस्सा नहीं है? ऐसा अन्याय क्यों? हमेशा मोदी सरकार बड़े लोगों का ही साथ दे रही है और कांग्रेस पार्टी जबकि मज़दूरों का, गरीबों का और मिडिल क्लासेस लोगों का साथ दे रही है, उनके लिए खाने की, पीने की और घर वापसी करने की, परिवहन की व्यवस्था कर रही है, तो उसमें सरकार दखल अंदाजी कर रही है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के काफ़ी नेता लोगों को अरेस्ट भी किया है, डिटेन भी किया है। ये क्या है? पूरी की पूरी तरह ये भाजपा सरकार ने अपनी मनमानी चला रही है। तो अब हिंदुस्तान जाग चुका है, हिंदुस्तान समझदार हो चुका है। अब ज़्यादा दिनों तक उनकी ये मनमानी नहीं चलने वाली। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द तमाम गरीबों के, श्रमिकों के, छोटे व्यापारियों के खाते में 10,000 रुपया नकद ट्रांसफ़र करे या फिर उनको 10,000 रुपया नकद दे ताकि वो अपने घर का गुजरान चला सके और मनरेगा के 100 दिनों से बढ़ाकर 200 दिनों तक काम कर सके, ऐसी व्यवस्था उत्पन्न की जाए। और जो भी प्रवासी मज़दूर हैं अभी तक अपने घर नहीं पहुँचे तो जल्द से जल्द उन्हें निःशुल्क परिवहन करके, निःशुल्क परिवहन की ओर से उनको उनके वतन लौटाया जाए। तो आप जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और आप भी मेरी तरह फेसबुक लाइव आकर भारत की आवाज़ बने, स्पीक अप इंडिया का हिस्सा बने और ये बहरी सरकार के कानों तक भारत के गरीबों की, किसानों के, मध्यम वर्गों की, छोटे व्यापारियों की आवाज़ को बुलंद करें। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात, जय हो कांग्रेस।